हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक मास्टर क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन क्रम। इस क्लास में आपको वही पॉइंट्स बताए जाएंगे जो लोअर पीसीएस और पीसीएस में बराबर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्रोनोलॉजी में आता है, कभी कभी क्वेश्चन बना के आता है। आइए शुरू करते हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में। उसके बाद डच जो कि हालैंड की थी 1605 में। ब्रिटिश कंपनी जो इंग्लैंड की थी 1608। डेनिश डेनमार्क की 1620 में। फ्रांसीसी कंपनी 1668 में। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम भारत में आई तथा सबसे अंत में गई 1961 में गई। 1998 में आई, 1961 में गई। विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम क्या है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कोचीन या कोची में 1503 ईस्वी में लगाई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इंग्लैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना हुई 1600 में। इन्होंने अपनी पहली कंपनी सूरत में लगाई 1613 ईस्वी में फैक्ट्री। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था वेरेनिक ओस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड की कंपनी थी, वर्तमान में नीदरलैंड है। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई 1620 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की कंपनी है, 1616 में इसकी स्थापना हुई। ट्रंकोबार में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री लगाई 1620 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। इन्होंने सूरत में 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना हुई 1773 में। इन्होंने चीन को अपना केंद्र बनाया। ये सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी के बारे में। पुर्तगाली कंपनी, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा जो कि केरल में था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। फ्रांसीसी, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई। लुई 14वां के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस नाम से जाना गया। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबे शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा जाता है। किससे? सूबेदार शेर खां लोदी से। किसने? फ्रैंक मार्टिन ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया जो कि 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अंग्रेज 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1615 में टॉमस रो। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757 किसके मध्य हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेजों के सेनापति इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। परिणाम इसका क्या हुआ? अंग्रेज इसमें विजयी हुए। पहले विशेषता क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई।
अगला बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 किसके मध्य? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज जीते। और विशेषता क्या है? अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि शुजाउद्दौला से हुई 16 अगस्त 1765। कर्नाटक के युद्ध जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संपन्न हुए, उनका क्रम देखना है। पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ 1746 से 48 तक चला। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें संधि हुई एक्सला सेपल की संधि 1748 में। यह युद्ध अनिर्णित रहा। द्वितीय युद्ध जो कर्नाटक का हुआ 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। और पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई, जिसके साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे। तृतीय युद्ध हुआ 1758 से 63 में। सप्तवर्षीय युद्ध में औपनिवेशिक कारण पेरिस संधि के साथ यह समाप्त हुआ। फ्रांस की पराजय हुई। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलस्ट। मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसमें भी हैदर अली था और वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का गवर्नर था। मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। हैदर अली की मृत्यु हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। टीपू सुल्तान, यहाँ शासक टीपू सुल्तान है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों का गवर्नर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेस्ली। मैसूर द्वीप पर अडयार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के मध्य। इसकी समाप्ति हुई सालबाई की संधि के साथ, जो कि 1782 में हुई। अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा रघुआ को पेंशन दी गई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच लड़ा गया। देवगांव की संधि की गई अंग्रेज एवं भोसले के मध्य। सूरजी अर्जन की संधि की गई अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य। राजपुर घाट की संधि की गई राजपुर घाट की संधि की गई होलकर के साथ, जो कि वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो के द्वारा की गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। ये पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। अब बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 के मध्य। शासक थे सिख दिलीप सिंह। इनके वजीर लाल सिंह थे। सेनापति तेजा सिंह थे। यहाँ गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग। संधि हुई लाहौर की संधि। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में लड़ा गया। दिलीप सिंह ही राजा थे। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। अमृतसर की संधि हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया गया। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय की। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की संधि इनके कार्यकाल में हुई। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि इनके कार्यकाल में हुई। स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में शुरू हुआ, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई। वहीं पर उसकी कब्र स्थित है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगले हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत की इन्होंने, जो कि 1798 में शुरू हुई। सबसे पहले हैदराबाद के साथ, और फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। ये क्रम है सहायक संधि का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बसीन की संधि इनके कार्यकाल में हुई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823
तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हस्तक्षेप की नीति लाई गई। 1818 ईस्वी में पेशवा का पद की समाप्ति की गई। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 में चला, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। बंबई और मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया इनके कार्यकाल में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1829 में ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1830 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 1842 से 1844 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय में हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1843 के एक्ट द्वारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को बेच दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य सबसे पहले सतारा, फिर जयपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। अवध को कुशासन के आरोप के तहत किया गया था, व्यक्तिगत का सिद्धांत नहीं था। भारत में रेलवे का जनक इनको माना जाता है। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन जो कि बंबई से ठाणे की भी थी, पर रेल का परिचालन इन्होंने करवाया। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। कंपनी के शासन का अंत हुआ। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मेयो 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। 1865 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में संपन्न हुई। लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में किया गया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी गई। 21 से घटाकर 19 कर दी गई। लॉर्ड रिपन नियमित जनगणना 1881 शुरू हुई इनके कार्यकाल में। स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ, इसलिए रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड डफरिन के समय एओ हुम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905। लॉर्ड कर्जन के कार्यालय में गठित कौन कौन से आयोग हैं? पहला 1900 में गठित अकाल आयोग, इसके अध्यक्ष सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। 1901 में सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ। 1901 में रेलवे आयोग टॉमस रॉबर्टसन। 1902 में पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रैले। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की। सितंबर 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1911 में यह हुआ। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई।
1912 में हार्डिंगटन में फेंका गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये फैक्ट है कि 1922 में पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ इरविन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 44, पहला प्रांतीय आम चुनाव हुआ 1936 से 37 में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई गई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। लॉर्ड वेवेल शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना की घोषणा की गई। वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। पहली है स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतबाड़ी और तीसरा है महालबाड़ी। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की लॉर्ड कार्नवालिस ने और रैयतबाड़ी की स्थापना की टॉमस मुनरो ने, महालबाड़ी हाल्ट मैकेंजी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक यहाँ पर फैली हुई थी। वहीं रैयतबाड़ी बंबई, मद्रास और असम। और हाल्ट मैकेंजी की महालबाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। जहां स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग कवर करती थी, वहीं ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग रैयतबाड़ी व्यवस्था द्वारा तथा 30% भूभाग महालबाड़ी व्यवस्था द्वारा कवर किया जाता था। इसमें स्थायी बंदोबस्त का मूल ये था कि भूमि जो है जमींदारों को अधिकृत थी, जबकि रैयतबाड़ी में भूमि का वास्तविक मालिक किसान था। वहीं महालबाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव या महाल का अधिकार होता था। स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी, वहीं रैयतबाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, और वहीं महालबाड़ी में उसकी महाल के प्रमुख या मुखिया की थी। ब्रिटिश कालीन समितियां बहुत पूछी जाती हैं। इनाम आयोग 1852, इसके अध्यक्ष हैं इनाम वायसराय लॉर्ड डलहौजी। इसका उद्देश्य है भूस्वामियों की संपत्ति या उपाधियों की जांच हेतु। लॉर्ड वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके अध्यक्ष हैं सर चार्ल्स वुड और वायसराय हैं लॉर्ड डलहौजी। इसके वायसराय हैं लॉर्ड डलहौजी। इसका उद्देश्य था भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। वो चार्ल्स वुड डिस्पैच की। स्ट्रेची आयोग 1878, इसके अध्यक्ष है रिचर्ड स्ट्रेची और वायसराय हैं लॉर्ड लिटन, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। हंटर आयोग विलियम हंटर, लॉर्ड रिपन है वायसराय, शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु। हर्सेल समिति, इसके अध्यक्ष हर्सेल, लॉर्ड लैंसडाउन उस समय के वायसराय हैं। इसका उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। मैकडोनल आयोग, सर एंटोनी मैकडोनल है, लॉर्ड कर्जन इसके अध्यक्ष थे, उस समय वायसराय थे। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेटजी आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु मैकडोनल आयोग बनाया गया। मनक्रीक आयोग, इसके अध्यक्ष मनक्रीक थे और लॉर्ड कर्जन के टाइम में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था सिंचाई योजना के लिए ध्यान देना। फ्रेजर आयोग, इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन के टाइम बना। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। सैडलर आयोग, सैडलर इसके अध्यक्ष हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में बनाया गया।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए गठित किया गया 1917 में। बटलर समिति 1927, हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष हैं। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय हैं। ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित है यह आयोग या समिति। धन निष्कासन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी। इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अन्य विचारक हैं रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त। इनकी किताबें हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। इनकी किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने ये बात बताई है। दादा भाई नौरोजी ने लेख लिखा है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई इनकी किताब है। 1901 में इनकी लिखी गई किताब है जिसके माध्यम से इन्होंने ये बताया है। अगला हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेचो इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर थे। 1857 के क्रांति के प्रमुख जो केंद्र हैं उसको देखते हैं। इसके साथ में विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि और विद्रोह के दमनकर्ता और दमन की तिथि को भी देखेंगे। हालांकि दमन की तिथि उतनी पूछी नहीं जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। विद्रोह हुआ यहाँ 11 मई 1857 को। विद्रोह का दमन किया गया निकलसन और हडसन के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और ब्रिजेश कादिर ने इस 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ शुरुआत हुई 30 मई 1857 को। कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। 4 जून 1857 को इसकी शुरुआत हुई। जनरल ह्यूरोज ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। कानपुर में नाना साहेब 5 जून 1857 को शुरू हुआ। कैलिन कैंपबेल दमन करता। जगदीशपुर में कुंवर सिंह 12 जून 1857। मेजर बिली टेलर एवं विंसेंट आयर, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में शुरू हुआ। कैंपबेल इसके विद्रोह के दमन करता थे। बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ से कैंपबेल ही यहाँ भी थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। जनरल रेनाल्ड ने यहाँ के विद्रोह को दमन किया। राजस्थान के विद्रोह संबंधित पुस्तकें और लेखक, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक हैं बी डी सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे पहले नाम आता है राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज का। राजा राममोहन राय का 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक। इनका जन्म स्थल है राधानगर, हुगली, बंगाल। उपाधि क्या है राजा की? मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा दी गई। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत जनक यानी कि आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त हुआ राजा राममोहन राय जी को। इनकी प्रमुख प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार अंग्रेजी व फारसी भाषा में, 1822 ईस्वी में ब्रह्मनिकल मैगजीन। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तुहफातुल मुआहिदीन, एक केसरवादियों का उपहार, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश 1820 में। संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की। वेदांत सोसाइटी 1816 में स्थापित। कलकत्ता में आत्मीय सभा 1814 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी इसमें। वेदांत कॉलेज 1825 कलकत्ता। ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। इनका जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 में।
जन्म स्थान टंकारा गुजरात में, बचपन का नाम है मूलशंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में बंबई में। इनका नारा प्रमुख है, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध, आज सुधारात्मक कार्य इन्होंने किए। आंदोलन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौरक्षा आंदोलन चलाया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं इनकी हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो कि संस्कृत में लिखी गई है 1874 में, पाखंड खंडन 1866 में, पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन 1873। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगले हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना की बेल्लूर कलकत्ता से। हिंदू समाज धर्म सुधार आंदोलन एवं संगठन। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी स्थापना हुई 1784 ईस्वी में। संस्थापक हैं विलियम जोन्स। स्थान है कलकत्ता। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो 1826 में उन्होंने स्थापना की। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मजदाइसन सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। प्रार्थना समाज 1867 डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एच.पी. ब्लातोस्की और कर्नल अलकाट। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में इसकी स्थापना जी.जी. आगरकर द्वारा की गई पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1887 में स्थापित। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 बंबई में। पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रानाडे पूना। सोशल सर्विस लीग 1911 एम.एन. जोशी बंबई। सेवा समिति 1914 एच.एन. कुंजरू इलाहाबाद। हिंदू सभा 1915 मदन मोहन मालवीय। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। विश्व भारती 1921 रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता। निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन। सबसे पहले बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। इसकी स्थापना हुई 1873 में। संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में स्थापित हुआ। श्री नारायण गुरु उसके संस्थापक थे। अरब्बीपुरम केरल। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आसान द्वारा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी वी.आर. सिंधे द्वारा। बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल सतारा महाराष्ट्र। जस्टिस पार्टी सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर एवं पी. त्यागराज चट्टी मद्रास। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 ई.वी. रामास्वामी नायकर एवं बलीजा नायडू। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 1932 में पूना में। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद बिन कासिम नानोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही देवबंद से शुरू हुआ। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। अहमदिया आंदोलन मियां मिर्जा गुलाम अहमद फरीदकोट। नवातुल आंदोलन मौलाना शिबली नुमानी लखनऊ। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हैं? 1795 से 1795 और 1804। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने किया शिशुओं को मारने पर रोक। 1829 सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम
लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829। बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध 1837। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। 43। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध। 56। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग। विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास। 1872। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता। 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन। लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई, बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। 1930 में आया शारदा एक्ट। लॉर्ड इरविन इसको लाने वाले थे। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निषेध कर दी गई। 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम हुआ, तो उसके लॉर्ड इरविन लाने वाले थे। बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन। पहला मोपला विद्रोह 1836 से 1854। 1921 से 22 मालाबार में हुआ। के.एन. हाजी, सैयद काजी, अली मुसलियार। जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। पागलपंथी उत्तरी बंगाल में हुआ। करमशाह एवं टीपू इसके संस्थापक सदस्य थे या नेतृत्वकर्ता थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। फराजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में हुआ। हाजी शरीदुल्लाह एवं दादू मियां इसके नेतृत्वकर्ता थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्धधार्मिक स्वरूप। नील विद्रोह बंगाल में हुआ। विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास। किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। काश्तकार जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली और लगान इसका कारण था। दक्कन विद्रोह पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा। बाबा साहब देशमुख से नेतृत्वकर्ता हैं। कपास कृषकों पर लगान वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में हुआ। सीताराम दास और मणिकलाल वर्मा। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए। चंपारण सत्याग्रह चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में हुआ। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला तीनकटिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा में हुआ। महात्मा गांधी द्वारा फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना इसका कारण था। अवध किसान आंदोलन प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। रामचंद्र इसके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता थे। अवैध लगान वसूली व भू बेदखली नियम के विरुद्ध में ये लाया गया था। एका आंदोलन बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, मदारी पासी। लगान में वृद्धि के विरोध में लाया गया। बारदोली सत्याग्रह सूरत का बारदोली तालुका, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्वकर्ता थे। लगान में वृद्धि के विरोध में। तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपाराम, भुवन सिंह बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में आगे की चीजों को कवर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।